हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स का ये पार्ट 2 होगा और फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने कुछ बेसिक हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और जिनका बेसिक क्लियर है वो नहीं भी देखेंगे तो हो चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करेंगे कि बॉडी में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर अगर देखा जाए पीनियल ग्लैंड, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो और थोड़ा नीचे आने से यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड, और थोड़ा यहाँ नीचे आ जाए तो ये किडनी के ऊपर जो होता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और फीमेल्स में सिर्फ होता है, मतलब अगर फीमेल्स के लिए बात किया जाए तो उसमें ओवरी होता है और मेल्स में टेस्टिस होता है। बस यहाँ मेल फीमेल में कुछ अलग है, बाकी ऊपर का सब सेम है, मेल्स में हो या फीमेल्स में हो, इसके ऊपर तक सब सेम है। बस डिफरेंस यहाँ पे है, मेल्स में टेस्टिस होगा और फीमेल्स में ओवरीज होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो मेन जो ब्रेन होता है, सेरिब्रम होता है उसके नीचे। ठीक है, pituitary gland is also known as hypophysis. The meaning of hypophysis is hypo means the brain and physis means under. Pituitary gland is situated under the brain. ये जो pituitary gland है वो ब्रेन के नीचे स्थित होता है, इसीलिए इसको hypophysis भी कहते हैं। फर्स्ट, और यहाँ इसको नोट करना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में एक खास जगह पे रहता है। ठीक है, खास जगह बोलने का मतलब देखो, सपोज ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और ये ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे? यहाँ पे है, स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लोकेट करता है। तो ये जो बोन है जो इसको कवर करके रखा है, ठीक है, ये जो बोन है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस बोन को बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। ठीक है, और ये जो कैविटी जो बनता है, यहाँ जो अंदर में जो कैविटी बना है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ये जो this cavity is known as sella turcica and this brain is called sphenoid bone. ठीक, अच्छा, ये तो हुआ लोकेशन इसका, कहाँ सिचुएट करता है का, ये क्या लोकेशन है वो हुआ। ठीक है, अब जानेंगे फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ, अच्छा, सब ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और पिनियल ग्लैंड से भी हार्मोन्स निकलते हैं। सब ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उसके बारे में हम थोड़े बाद में जाके बात करेंगे। तो सभी ग्लैंड से कुछ जो हार्मोन्स है वो जब जरूरत होता है बॉडी को तब सीक्रेट होते हैं, जितना जरूरत होता है उतना सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और बात लॉजिकल बात ये है कि यहाँ जो ये अलग-अलग ग्लैंड है, ठीक है, ये अलग-अलग ग्लैंड है, इनको कैसे मालूम कि बॉडी में किस वक़्त कितने अमाउंट में हार्मोन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इन सबको पता नहीं है। ऑब्वियसली मान लो कि मेरे हाथ को थोड़ी ना पता है कि मुझे लिखना है या कुछ करना है। ठीक है, मेरे पैर को थोड़ी ना पता है कि मुझे चलना है। सब कौन जानता है? सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे हाथ को कि हाँ लिखना है, ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे पैर को कि चलना है। ठीक है, उसी तरह इन लोगों के पास कोई सेंस नहीं है, इस बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं है। सब सेंस कहाँ से जनरेट होता है? ब्रेन से जनरेट होता है। उसी तरह मान लो कि ये थायराइड ग्लैंड में थोड़ी ना सेंस है ऐसा कुछ कि कितना सेक्रेट करना है, कितना हार्मोन्स निकालना है, कब निकालना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको कोई और कंट्रोल करता है, कोई और, यानी कुछ ब्रेन का ही कोई पार्ट है जो कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है। सपोज मान लो कि थायराइड ग्लैंड निकालता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होगा जो यहाँ जाएगा, थायराइड को बोलेगा कि हार्मोन निकालो, और ये थायराइड हार्मोन्स निकालेगा। ठीक है, और मान लो कि अगर इसको हार्मोन्स निकालना है तो यहाँ से हार्मोन निकलेगा जो यहाँ जाएगा, इसको ट्रिगर करेगा, ये बोलेगा, ये हार्मोन्स बोलेगा कि इसको हार्मोन निकालने के लिए, तब ये हार्मोन निकालेगा, अदरवाइज ये नहीं निकालेगा। किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा? तो यहाँ से जो हार्मोन्स निकलेगा, यहाँ से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वह उसके इंस्ट्रक्शन पे काम करने वाला है। सपोज उसे मान सकते हैं
कि इस यहाँ पे जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड में कब हार्मोन सीक्रेट करना है, कितना करना है, ये किसके कंट्रोल में है, तो ये भी इसके कंट्रोल में है, ठीक है। और मान लो कि ओवरी 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 हार्मोन सीक्रेट करेगी, या सपोज थाइमस, ठीक है, तो यहाँ से हार्मोन जनरेट होगा जो यहाँ पे आएगा, इसको ट्रिगर करेगा, ये निकालेगा, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है, सारे ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है कि कब कहाँ से हार्मोन सीक्रेट होगा, कितना सीक्रेट होगा, ठीक है। समझ में आया? तो एक तरह से कह सकते हैं क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल द ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसलिए इसको एक मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक नोट करके लिख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ नोट करो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज ऑल द ग्लैंड इन आवर बॉडी या ऑल द endocrine gland in our body is controlled by pituitary gland, so pituitary gland is called master gland, ठीक है। शरीर में जितने सारे ग्रंथियां हैं, सारी ग्रंथियां पिट्यूटरी ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। जिनको हिंदी में जरूरत हो हिंदी में लिख लो, और जिनको इंग्लिश में जरूरत हो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इन सब इसको नोट कर लेना, और मैंने जो बोला उसको यहाँ लिख लो, ओके। और यहाँ से नोट करना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्फेनॉइड बोन क्या है, सेला टर्सिका क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब बात आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इतना जो फंक्शन है, तो बहुत सारे हार्मोन निकालता है। यहाँ से कुछ हार्मोन्स होगा जो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कोई और हार्मोन निकलेगा जो यहाँ पे आएगा, अलग अलग तरह से हार्मोन निकलता है। फिर से एक नोट करो, पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन सीक्रेट होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के बीज की तरह होता है, ठीक है, और इसको माइक्रोस्कोप से देखें, हाईली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तीन पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, लास्ट पार्ट। इसको बोलेंगे एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसको मिडिल पार्ट या मिड पिट्यूटरी बोल रहे हैं, ठीक है। तीन पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तीनों पार्ट से कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो इस पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होगा उसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ, और इस पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होगा उसको मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, ठीक है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, या इसको गोनेड्स, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं इसको। कई कई बुक में ये लिखा होता है, कई कई बुक में ये, तो उससे कोई कंफ्यूज मत होना। एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, या इसका एक और नाम है प्रोलेक्सन। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पिट्यूटरी से यानी एंटेरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं, ओके। एक चीज यहां नोट करो, इन तीनों हार्मोन्स को बोलते हैं गोनेड्स हार्मोन, GH। बहुत सा बुक में गोनेड्स हार्मोन लिखा रहता है, और यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको देख लेना, गोनेड्स हार्मोन, गोनेड्स हार्मोन क्या क्या आता है, FSH। अच्छा, सबका फुल फॉर्म मैं बाद में लिख दूंगा, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पहले देख लो गोनेड्स हार्मोन, तो ये गोनेड्स हार्मोन क्या है, ठीक है। गोनेड्स हार्मोन के लिए यहाँ एक नोट करो, गोनेड्स मतलब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख लो। गोनेड्स मीन्स अगर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में
कोई एक चीज डिनोट, कोई अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको बोलेंगे गोनेट्स। यानी अगर कोई हार्मोन्स डायरेक्टली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे गोनेट्स हार्मोन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? तो मेल्स में होता है टेस्टिस और फीमेल्स में होता है ओवरी, बस यही तो है, आसान है, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन जो है वो डायरेक्टली टेस्टिस और ओवरीज से रिलेटेड है, इसलिए इनको गोनेट्स हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक हार्मोन आता है, तो इसको मैं ब्लू पेन से लिखूंगा। यहाँ से 2 हार्मोन निकलता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एक एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। 2 हार्मोन यहाँ से, और इसको मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। जो मिडिल पार्ट से एक ही हार्मोन निकलता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? 9 हार्मोन टोटल हो गया, देखो यहाँ 6, यहाँ 2 7, सॉरी 6 7 8 9, ठीक है, 9 हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 9 हार्मोन सिक्रेट करता है। ये लोग क्या करता है? ये लोग ट्रिगर करता है, किसको ट्रिगर करता है? अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर ट्रिगर करता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया। तो एक और बात मैं बता दूं कि इस सेशन में हम लोग क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। तो इसके बाद लाइफ साइंस का सिलेबस हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग फिजिकल साइंस का भी सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग हार्मोन्स है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक हार्मोन, ये फर्स्ट पार्ट से निकलता है, सेकंड पार्ट से निकलता है, थर्ड पार्ट से निकलता है, ठीक है। तो अब हम इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन और इसके कम सिक्रेशन से क्या होता है और ज्यादा सिक्रेशन से क्या होता है। तो इसके पहले एक पॉइंट नोट करो यहाँ, हाइपर सिक्रेशन, नोट करके लिख लो इसको, और हाइपो सिक्रेशन, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन क्या है? जब कोई हार्मोन किसी अपने जरूरत से ज्यादा निकलने लगता है तो इसको हाइपर सिक्रेशन कहते हैं, और जब कोई हार्मोन अपने जरूरत से कम निकलता है तो उसको हाइपो सिक्रेशन कहते हैं। बीमारी दोनों ही रीजन में होती है, दोनों ही कारण से बीमारी होती है, ठीक है। और कोई हार्मोन अपने से जरूरत से ज्यादा निकलने लगेगा तभी प्रॉब्लम है, और जब जरूरत से कम निकलेगा तभी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स कम, ठीक है, ठीक। सोमेटोट्रॉपिक, सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट से, यानी अग्रभाग से, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से तो निकलता है ही। पेपर टफ करने के लिए क्या पूछ लेता है? पिट्यूटरी ग्रंथि किस भाग से? 3 पार्ट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिड पार्ट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हम लोग यहाँ देखें कि ये एंटीरियर पार्ट से निकलता है, ठीक है। तो TSH एंटीरियर पार्ट से निकलता है। काम क्या करता है? देखो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो कहाँ जाता है? थायराइड के पास। तो ये है TSH, दिख रहा है, ये है TSH जो जा रहा है थायराइड में, और थायराइड को बोल रहा है कि तुम हार्मोन्स निकालो। इसको बोलेगा कितना हार्मोन निकालना है, कब निकालना है, कौन बोलेगा? TSH जाकर थायराइड को बोलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आयोडीन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट होने के लिए आयोडीन जरूरी है, ठीक है। आयोडीन क्या करता है? इसमें मदद करता है। अगर मान लो किसी की बॉडी में आयोडीन कम हो जाए तो TSH कम निकलेगा, TSH यहाँ से कम निकलेगा तो अगेन यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन ऑब्वियसली कम निकलेगा। अरे ये इसको अगर बोलेगा ही नहीं, तो अगर ये इसको बोलना ही बंद कर दिया, बोलना ही कम कर दिया, तो ये निकलना भी कम कर देगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। TSH, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिली रीजन में होते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो हिली रीजन में होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग होते हैं, उनको थायराइड का समस्या ज्यादा होता है, उनको थायराइड से का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और जो मान लो अगर मैं ये इंडिया को है, मान लो ये, ठीक है, ये इंडिया है मान लो, तो इस रीजन में जो लोग रहते हैं
इनको थायराइड जाके ज़्यादा होता है। और इस जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं ना, इनको थायराइड का प्रॉब्लम कम होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे पहाड़ी एरिया में आयोडीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ कोस्टल एरिया में देखो, यहाँ समुद्र है ना, समुद्र किनारे समुद्र का और पानी में भी नमक का मात्रा है। यहाँ मान लो कोई फसल होता है, उसमें नमक का मात्रा है, तो इनको नमक भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। और नमक में आयोडीन रहता है, और इस रीजन में नमक आयोडीन की कमी की वजह से इस रीजन के इस क्षेत्र के लोगों को जो थायराइड का जो प्रॉब्लम है ज़्यादा होता है। थायराइड की कमी से क्या होता है, तो एक ग्वाइटर नाम का एक रोग होता है, जिसको इंग्लिश हिंदी में घेंघा रोग बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो गले का जो दोनों साइड है फूल जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो अपीयरेंस होता है उसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के इधर लोगों को ग्वाइटर ज़्यादा होता है, और यहाँ के लोगों को ग्वाइटर नहीं होता है। इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि अगर मान लो कि समुद्र का पानी है, नमक है, तो उसमें आयोडीन रहेगा ही, है ना। बात समझ में आया। मान लो कि अगर सॉल्ट नमक है, तो उसमें आयोडीन है ही, नमक मतलब ही आयोडीन। अगर कोई नमक खा रहा है यानी कि आयोडीन खा रहा है, ठीक है। मान लो जो ऐड देते हैं, यानी कि अगर सॉल्ट में देखा जाए, सॉल्ट में आयोडीन होता ही है, ठीक है। टीवी में ऐड देते हैं कि इस सॉल्ट में आयोडीन ज्यादा है, इस सॉल्ट में आयोडीन कम है, को सब बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अगर आयोडीन मतलब सॉल्ट मतलब ही आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन सॉल्ट है तो उसमें आयोडीन होगा ही, ठीक है। ये बात समझ में आया। टीएसएच की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, ठीक है। ग्वाइटर हिंदी में घेंघा रोग बोलते हैं, समझ में आया। तो इसका बात कर लेते हैं, पिनियल ग्लैंड इसके थोड़ा सा ऊपर में है। पिनियल ग्लैंड कहाँ होता है, तो ऊपर होता है ना। इधर मैंने लिखा नहीं उसको, लेकिन उसको अलग से मैं बता रहा हूँ। नोट कर लो, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड कहाँ रहता है, ब्रेन में रहता है। क्या काम करता है, सोने में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं, लिख लो। स्लीपिंग हार्मोन कहता है, एग्जाम डायरेक्ट पूछता है स्लीपिंग हार्मोन को किसको कहते हैं, पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, यहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन निकलना, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, वो सोने में हेल्प करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन ये लाइट डिपेंडेंट, मतलब लाइट और डार्कनेस का सेंसिटिव है। डार्कनेस में यानी अंधेरे में हार्मोन ज्यादा निकलता है, और लगभग बंद हो जाता है लाइट के इंटेंसिटी में। इसीलिए नींद हम लोगों को रात में आती है, ठीक है। सोते हम लोग रात में है, दिन को भी सोते हैं, कुछ लोग सोते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो सोता नहीं दिन में, देखो। तो ये जो हार्मोन का सिक्रेशन है मेलाटोनिन, दो बजे, ठीक है, रात को 2 बजे इसका सिक्रेशन पीक पे होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए 2 बजे सबसे ज्यादा नींद आती है। सपोज यहाँ से सनसेट होना शुरू हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे इसका सिक्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। और रात को 2 बजे इसका सिक्रेशन पीक पे चला जाएगा, सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए रात को 2 बजे सबसे ज्यादा नींद आती है, ठीक है। मान लो अगर कोई रात को सो नहीं रहा है, मान लो किसी लाइट ऑन है, ठीक है, और लाइट ऑन है, तो इसका सिक्रेशन भी कम होगा। सिक्रेशन कम होगा तो नींद नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि लाइट बंद करो, है ना। सोते वक्त लोग लाइट ऑफिस अक्सर बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं, अगर लाइट बंद करेंगे तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, और मेलाटोनिन बढ़ेगा तो नींद आराम से, नींद अच्छे से आएगी, ठीक है। अगर मान लो कि कोई अगर उसको नींद बहुत ज़्यादा आता है, बट तो सोता नहीं है, फिर दूसरे दिन उसको बहुत ज़्यादा नींद आता है, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक बहुत ज़्यादा नींद आता है और सोता नहीं है, तो क्या होगा, ये समझ जाएगा, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन से उससे समझ जाएगा कि नहीं अब तो वहां से बीमारी होता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, तो वहां से बीमारी होता है, जिसको बोलते हैं नींद ना आना, है ना। नींद आना की जो बीमारी है ना, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। तो इन लोगों में क्या होता है, ये बैलेंस हार्मोन जो बैलेंस है वो बिगड़ गया होता है, इसलिए उन लोगों में नींद नहीं आता है। आई थिंक ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट हार्मोन क्या है,
ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, सीधी सी बात है, ग्रोथ हार्मोन नाम है इसका, तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है, बढ़ने में सहायता करता है, ठीक है। अगर कम होगा तो लोग बौने हो जाएंगे, अगर ज्यादा होगा तो लोग बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, बौने ड्रॉफिज्म होता है। और एक ज्यादा होने से गिगैटिज्म। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये क्या करता है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है कि ये हार्मोन्स निकाले। क्या हार्मोन निकाले, तो एड्रिनल हार्मोन निकाले। एड्रिनल ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलता है, एड्रिनल। मान लो कि ये हार्मोन क्या हार्मोन है, ये ACTH आया इस यहाँ पे, इसका क्या नाम है, एड्रिनल ग्लैंड नाम है। क्या नाम है, एड्रिनल ग्लैंड नाम है। आया, इसको बोला कि हार्मोन निकालो, और ये क्या निकाला, ये एड्रिनल हार्मोन निकाला, एड्रेनल हार्मोन निकाला। एड्रेनल ग्लैंड क्या हार्मोन निकाला, एड्रेनल हार्मोन निकाला। कब निकाला, जब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इसको ट्रिगर किया, इसको प्रेरित किया कि निकालने के लिए। आई थिंक इस यहाँ चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। एसीटीएच क्या करता है, इसको ट्रिगर करता है, और ये निकालता है एड्रेनल हार्मोन। बहुत बच्चे ये लिख देते हैं कि यहाँ से क्या कौन सा हार्मोन निकलता है, कि मान लो अगर क्वेश्चन आए कि एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, बहुत बच्चे लिखते हैं ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, नाम से हम इसलिए लिख देते हैं, लेकिन ये गलती कभी मत करना, चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये इसको ट्रिगर करता है, देखो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, सॉरी, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है, प्रेरित करता है कि हार्मोन्स निकालने के लिए। तो बदले में एड्रिनल ग्लैंड क्या हार्मोन निकालता है, एड्रेनल हार्मोन निकालता है, ठीक है। और एड्रेनल हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है, मैं इसका फंक्शन नहीं बोल रहा हूँ, एड्रेनल हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये इमरजेंसी के टाइम में निकलता है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब मान लो कि फाइट, लड़ाई झगड़ा, फ्राइट, फियर, फ्राइट में फियर, फियर, डर, डर में, बहुत ज्यादा गुस्सा में, बहुत ज्यादा मान लो कि कोई भाग रहा है, उस वक्त निकलता है ये हार्मोन, ठीक है। तो इसको FFF हार्मोन भी कहते हैं। देखो डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन आता है, FFF हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रेनल हार्मोन को कहते हैं। एड्रेनल हार्मोन को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन निकलता है, ये डर की कंडीशन निकलता है, ये फ्राइट की कंडीशन, फाइट की कंडीशन निकलता है, फ्राइट की कंडीशन निकलता है, लड़ाई झगड़े के वक्त निकलता है। इस वक्त, इसलिए उस समय देखना कि जो हार्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोन एड्रेनल क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। हार्ट रेट बढ़ा देने से क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा आ जाता है बॉडी में। कैसे, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बॉडी की एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, आई थिंक इसका ये देखो गोनेड्स हार्मोन है ना, गोनेड्स हार्मोन, गोनेड्स, गोनेड्स हार्मोन। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग सेकंड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो आगे के लिए बने रहिए चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है।